नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम पहुंची है शिमला के बिंदु धर्मशाला में, जहां पर कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज आजकल बहुत ही चर्चाओं में बने हुए हैं। उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य जैसे कि जातिवाद को ख़त्म करना, नशा मुक्त भारत और दहेज मुक्त भारत बनवाना आदि है। तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं सत्संग स्थल की ओर और दिखाते हैं वहाँ का दृश्य। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सत्संग स्थल की ओर और दिखाते हैं कि श्रद्धालु जो है बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने सत्संग का अनुसरण कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज जो है श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप देख पा रहे होंगे कि वो लीला नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान ही नहीं था। एक तरफ जो है भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई है और दूसरी तरफ भक्तमतियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। माता को उठाया, फिर लीला की आवश्यकता कहाँ रहेगी? बहाना बन गया था, जाते गर्दन दबोच देता जाकर के। अगर बहाना ही बनाना था तो इतना बहुत था। फिर सीता कौन है, जैसे किसी की भैंस गुम हो जा या बकरी गुम हो जाए, उसको ढूंढने कोई पूर्व दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, और किसी ने पा जाए मुझे वहां मिल गई। ऐसे हीट एंड ड्राइव मेथड से सीता ढूंढी गई। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए, वहां सीता को ढूंढा और खोज के जब राम जी को बताया। ये लीला नहीं थी, ये तो मजबूरी थी, उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इतना समय नहीं लगाते लीला में। पत्नी को डोर उठा ले जाए, वहां लीला करता है पीछे से भगवान या कोई भी पति। वो भगवान ऐसा है कि क्योंकि इस काल के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जो 1000 भुजा का भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के, और कबीर साहब असंख्य भुजा के, बिना गिनती के। 4 भुजा का प्रतीक समझो, 4 हॉर्स पावर। ये 4 हॉर्स पावर के समझो। इनकी माता है वो 8 हॉर्स पावर की है, उसकी 8 भुजा है। इनके पिता हैं 1000 हॉर्स पावर के समझो। एक कंपैरेटिव एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और कबीर साहब पावर हाउस समझो, वो थर्मल प्लांट जहाँ से बिजली मैन्युफैक्चर होती है, बनती है। असंख्य भुजा उस मालिक के, जहाँ से सारी शक्तियाँ बाहर आती। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के इस अनमोल उपदेश के अंश मात्र से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सत्संग स्थल में बच्चों से लेकर वृद्धों तक हर उम्र के जो है भगत उपस्थित है। जैसे कि आपने देखा कि सत्संग स्थल पर जो है सभी भगत बहुत ही अनुशासित तरीके से सत्संग का अनुसरण कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी जो है जुड़ चुके हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? केशवदास जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं तहसील ठियोग से, डिस्ट्रिक्ट शिमला का रहने वाला हूँ। तो क्या आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली है? हाँ जी, मैंने सन 2018 में नाम दीक्षा ली है संत रामपाल जी महाराज जी से। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं तत्वदर्शी संत के रूप में जाने जाते हैं। तो क्या आप हमें जानकारी देंगे कि तत्वदर्शी संत क्या होते हैं? हाँ जी, तत्वदर्शी संत वो होते हैं जो हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और वेद मंत्रों के अच्छे मंत्रों की तरह हमारे को जो है भगवद गीता और सब धर्मशास्त्रों का जो ज्ञान कराते हैं और मोक्ष मंत्र प्रदान करते हैं। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करते हैं। तो क्या आप भी कोई नशा करते हैं? जी नहीं, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो कोई नशा नहीं लेते हैं, कोई दहेज प्रथा का समर्थन नहीं करते हैं और अन्य विकारों को वो सब त्याग देते हैं। धन्यवाद जी। तो आइए अब इन भक्तों से बात करते हैं। नमस्कार जी। सत्सा। क्या नाम है आपका? हमारा बुधन दास।
आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है? जी, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिए हुए हैं। तो क्या आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि उनसे दीक्षा लेने के बाद आपको किस तरह के लाभ या मानसिक, आर्थिक या किसी तरह का कोई लाभ प्राप्त हुआ है? हमें संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बहुत सा लाभ मिला है। जैसे कि मैंने 10 बरस बीमार रहा हूँ, सारे जगह से इलाज करवा लिया, वैद्य से दिखा लिया, किसी जगह हमें को प्राप्ति नहीं हुआ है। मात्र संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद हमको बहुत सा लाभ मिला है, बहुत सा लाभ मिला है। जो हमारा जितनी चिकित्सा था वो भी मैंने कि जो लिख कर दे दिया था, मैंने कि जो इसी दवा खाते रहेंगे आपको इसी अवस्था से जीना ही पड़ेगा। मगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमको बहुत लाभ प्राप्ति हुआ। उस रोज से इतना दवा खा रहा था, मतलब कि जो मजदूर लोग थे या दवा को हमारे आवश्यकता नहीं था, मगर फिर भी जहाँ तक हुआ किया। मगर अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमें बहुत लाभ हुआ है। एक दवा सारा दवा छूट गया है और कोटि कोटि नमन है मालिक को। जैसे कि आपने हमें बताया कि आप पिछले 10 वर्षों से किसी बीमारी से ग्रस्त थे, तो आप क्या बताएंगे कि आपको किस तरह से स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी? तो क्या परेशानी थी आपको? परेशानी हमको ऐसा था जो वो परेशानी कोई डॉक्टर हमको पहचान नहीं पाया। बदन में जलन रहता था, पाँव में जलन रहता था, हाथ में जलन होता था। पूरे दिल्ली जहाँ की एम्स वहाँ से भी दिखाया, PGI दिखाया। अपने मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ, वहाँ पटना जितने चिकित्सा था सबसे दिखा लिए, मगर कहीं मुझको प्राप्ति नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं मिला। मगर मात्र संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमको फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ। जो अभी सामने खड़े हैं एकदम बिल्कुल दवा, हमको कुछ दवा नहीं लग रहा है, बिल्कुल दवा छोड़े हुए हैं। अब मालिक का जाप कर रहे हैं, मालिक के शरण में हैं। हमको बहुत मालिक का जितने नमन करो उतने कम है हमारे लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद किसी भी जगत के उनकी किसी भी प्रकार की जो है परेशानी, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो या शारीरिक हो, उससे छुटकारा पाया जा सकता है? जी, पूर्ण रूप से वो परमात्मा है और परमात्मा वाले काम हमारे लिए हुआ है। और जगत वाले जो जाने हमारे लिए परमात्मा वाली ही काम हुआ है, क्योंकि हमारे सारे मन कष्ट को दूर कर दिए हैं। तो हम उनको मालिक मानते हैं और वो मालिक हमको इतना प्रदान किया है। धन्यवाद जी। सत्साई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनुकृति। आप कहाँ से आए हैं? मैं सुन्नी शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं 2016 से महाराज की शरण में हूँ। आपने किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली थी, मतलब किस वजह से दीक्षा ली थी? देखिए, मेरा तो ऐसा कोई था नहीं, बट जब मैं 6th-7th में थी, मतलब अभी मैं +2 पास आउट हूँ, अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा था कि परमात्मा है क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आता था, इतना नॉलेज था नहीं। तो जब हम निरंकारी में जाते थे, 1-2 बार कभी गए थे अपने पड़ोस वालों के घर, तो उन्होंने बोला था कि परमात्मा निराकार होते हैं। तो मेरे दिमाग में था कि परमात्मा निरंकार है तो जो हम मूर्ति वगैरह देखते तो वो क्या होती है। तो मतलब मेरा दौड़ वहीं तक था। उसके बाद मुझे कभी परमात्मा पे कभी था कि मेरा कोई विश पूरा हुआ नहीं तो मैं क्यों विश्वास करूं। बट 2016 में मेरे मम्मा पापा के थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से
उन्होंने परमात्मा की शरण ग्रहण की। फिर मैं तो हॉस्टल में थी, तो मुझे भी बताया थोड़ा बहुत। मुझे जब थोड़ा समझ आया कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, उसके बाद मुझे धीरे धीरे समझ आने के बाद मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण की 2016, 25 दिसंबर 2016। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से 2016 में दीक्षा ली थी, तो जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी सतभक्ति देते हैं, तो सतभक्ति होती क्या है? तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे। बिल्कुल, सतभक्ति का मतलब होता है कि सच्चे ज्ञान हमें दे। ठीक है, सच्चा ज्ञान क्या होता है? हमारे को जो हमारे ग्रंथों के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमें जो नॉलेज प्रोवाइड की जाए, जिसके अकॉर्डिंग हमको मोक्ष प्राप्त हो। अभी मोक्ष क्या रहता है? हमें क्या है, यहाँ पे हमें मृत्यु होती है। अब मृत्यु से तो हर किसी को डर लगता है। अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे पहले से मरने से डर लगता था। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ से मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी, तो मैंने एक नहीं सोचा, मैं डायरेक्ट परमात्मा की शरण में आ गई। तो पहली बात है कि जो हमको शास्त्रों के हिसाब से हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, जिसके अकॉर्डिंग हम मोक्ष प्राप्ति करें और सतलोक जाएं। धन्यवाद जी। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा दासी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से आई हूँ। क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं? हाँ जी, मैं भी अनुयायी हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की। तो क्या आप हमें बताएंगे कि मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो सद्भक्ति करना, मोक्ष प्राप्त करना, और हमें यही चाहिए कि हम लोग सतलोक प्राप्त करें। यही उद्देश्य है हमारा। धन्यवाद जी। साहिब जी, जैसे कि अभी आपने देखा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायियों से बातचीत की और हमें उनसे बातचीत करके यह पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद उनके किस तरह के अनुभव रहे, उनको किस तरह के मानसिक, आर्थिक और शारीरिक लाभ प्राप्त हुए। तो इसी तरह से इसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की टीम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।